नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टू द पॉइंट में एक करंट जीके का एक हॉट विषय है अपने देश का, नक्सलवाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ जिले के दांतेवाड़ा के अरनपुरा में नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ के क्षेत्र में हमला किया। हालांकि वो हमला जो है उसमें डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर, टोटल 11 जवान शहीद हो गए। तो आज हम इस बात को पढ़ेंगे कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद की जड़ें कहाँ से चली हैं, सरकार इसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं। तो सबसे पहले हम बात ये कर रहे हैं कि अभी जो हाल ही में जो हमला हुआ है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिले में हुआ है, अरनपुरा में। इसमें करंट जीके से संबंधित आपके ये पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दांतेवाड़ा का संबंध या अरनपुरा का संबंध किस राज्य से है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल का हमला है। इसमें आईईडी विस्फोटक जो है उसका यूज किया गया है। आईईडी एक तरह से ऐसा विस्फोटक आसानी से बनाया जाने वाला एक काम चलाऊ बम जिसको हम कह सकते हैं, इसका विस्फोट नक्सलवादियों के द्वारा किया गया। जैसे ही हमला हुआ उसमें एक गाड़ी जो थी, इसमें 11 लोग थे टोटल सेना के, डीआरजी के। डीआरजी क्या है इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, डीआरजी को भी विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें जैसे ही हमला हुआ उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान आया। उन्होंने नक्सली हमले पर खेद व्यक्त किया और नक्सलियों के विरुद्ध में जवाबी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये कोई नई बात नहीं है, हर बार गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नक्सली हमला होने के बाद में ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन उन परिवारों के साथ में क्या बीत जाती है जिसके जवान, जिसका बेटा, जिसका भाई चला जाता है। तो अब इसके बाद में अपन बात ये कर रहे हैं कि नक्सलवाद की जो जड़ें हैं वो कहाँ से आई हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जैसे छत्तीसगढ़ के पास में ही एक पड़ोसी राज्य, इसका पश्चिम बंगाल राज्य है। ये पश्चिम बंगाल का मैप आप देख रहे हो, इंडिया के मैप में आप देख रहे हो, ये पश्चिम बंगाल इधर ऊपर की ओर सिक्किम तक फैला हुआ है। यहाँ पे सिक्किम के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो सिक्किम का पास में एक जिला लगता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले का एक गांव है नक्सलबाड़ी। दार्जिलिंग जिले का एक गांव है नक्सलबाड़ी, और नक्सलबाड़ी जो गांव है उसके उसी से ये नक्सल शब्द निकल के आया है। जैसे बात करें नक्सलवाद की, नक्सलवाद जो है, नक्सलवाद ये कहाँ से निकल के आया है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नक्सलिज्म। ये वाला दार्जिलिंग जिला है, इसी में एक गांव है नक्सलबाड़ी। तो नक्सलबाड़ी से ये निकल के आया है नक्सलवाद। नक्सलबाड़ी से किस तरीके से निकल के आया वो देखिए। जैसे इसमें एक गांव है नक्सलबाड़ी। अब नक्सलबाड़ी जो गांव है यहाँ पे वामपंथी विचारधारा के माओवादी, आपने एक नाम सुना है माओवादी, वामपंथी माओवादी या चरमपंथी विचारधारा के लोग हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वामपंथी शब्द जो है वो रूस से निकल के आया है। माओवादी जो है ये माओ एक चीनी नेता हुआ है, उग्रवादी पढ़ा लिखा नेता जो जनता के हित की बात करता है। तो नक्सलबाड़ी के गांव के कुछ नेता जो हैं एक वहाँ पे विद्रोह करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में काफ़ी ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं, ऐसे जनजातीय क्षेत्र जो समाज से, देश से कटा हुआ है, उन्हें वर्तमान में वो किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। सरकार कई हजार करोड़ का बजट हर साल उनके लिए अलग से व्यवस्था करती है, लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी है प्रशासन के साथ में किसी प्रकार से नहीं होती है। तो नक्सलबाड़ी के
कुछ लोग जो हैं यहाँ पे कह सकते हैं गरीब समुदाय जो है उस क्षेत्र के काफ़ी साहूकार लोग जो हैं, साहूकार या जैसे उस क्षेत्र में चाय के बागान हैं, बागान मालिक हैं, उन पे हमला कर देते हैं वो समुदाय के लोग, नक्सलबाड़ी के लोग। ये बात 1967 की है। इससे पहले आपने देखा था 1924 में एक राजनीतिक पार्टी CPI का गठन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन इसका हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से नाम हट गया है। CPI का विभाजन होता है 1964 में, CPIM निकल जाता है उसमें, CPIM। अब CPIM से के कुछ ऐसे नेता हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के नेता हैं, जो यहाँ से आंदोलन शुरू करते हैं। तो ये 1967 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था नक्सलबाड़ी के नाम से। अब धीरे धीरे ये आंदोलन आगे लगातार चला, सरकार ने इसे रोकने के लगातार प्रयास किए, लेकिन बंगाल के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के काफ़ी इलाकों में इस नक्सलबाड़ी गांव के कारण इन्होंने ये लोगो ही बना दिया नक्सलवाद। उसी विचारधारा को आगे लगातार क्रिएट किया। वो लोग एक समानांतर सरकार बनाना चाहते थे। समानांतर सरकार का मतलब है कि उन लोगों के वो एक जनता अदालत लगाते हैं, किसी सामान को, ट्रैफिक को लूट करके वहाँ के लोगों में बांटते हैं और कहते हैं हम ही आपके नेता हैं। तो इस तरह वहाँ पे लगातार आंदोलन चला। बांग्ला भाषा में बाड़ी जो है वो घर को कहा गया है। त्वारा बाड़ी, ओमान बाड़ी, नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी, ऐसा वहाँ पे लगातार नारा लगाते हुए आंदोलन चला था। अब धीरे धीरे ये जो युवाओं का गुट है इन नक्सलियों के साथ में लगातार जुड़ता गया और ये बहुत बड़े लेवल पे उस क्षेत्र में काफ़ी ऐसे जंगल हैं, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये जो नक्सली प्रभावित एरिया आप दिखाई दे रहे हैं, इसको रेड कॉरिडोर कहा गया है। अभी लगभग 10-11 राज्य ऐसे हैं जो कम्प्लीटली नक्सलवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के वो इलाके जहाँ पे नक्सलवादी संगठन जो हैं लगातार पनप रहे हैं और ये देश विरोधी घटना कर रहे हैं। नक्सलवादी एक तरह से आतंकवाद का ही दूसरा रूप है। दूसरी बात इसमें ध्यान ये रखनी है, जैसे एक शब्द अलगाववाद आता है। अलगाववाद का मतलब है कि अपने ही देश के, अपनी ही सरकार के विरुद्ध में लगातार आंदोलन चलाने वाले अलगाववादी कहलाते हैं। वैसा सेम सिस्टम नक्सलियों के लिए है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। इसमें चारू मजुमदार और कानू सैन्यल का नाम आता है। लोकसभा में जो प्रश्न पूछा गया कि अब तक कितने नक्सली हमले हो गए हैं, तो लगभग सरकार ने पिछले वर्ष लोकसभा में अपना जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया कि 4000 के आसपास नक्सली हमले हो चुके हैं, जिसमें 2020 तक 489 जवान शहीद हो गए हैं। स्थानीय लोगों की संख्या इसमें काउंट की जाए तो नक्सलवाद से अब तक ये मानिए कि 10,000 लोग जो हैं इनकी जान जा चुकी है। राज्य के वो क्षेत्र जिनमें नक्सलवाद की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं, ये अगर पेपर में भी पूछा जाता है आपको ध्यान रखना है, रानी बोदली है, पलमेटा है, मदनवाड़ा है, ताड़मेटला है, दंतेवाड़ा, जीरम, सुकमा, दरबा, कसालपाड़, बुरकपाल, मिनपा, नारायणपुर हैं। अभी जो हमला हुआ है वो DRG पे हुआ है। तो DRG क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि व्हाट इज DRG। DRG जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है। इस फोर्स का निर्माण 2008 में किया गया था। इस फोर्स में उन जवानों को लिया जाता है जो या तो प्रत्यक्ष रूप से नक्सली रहे हैं या नक्सलियों के संपर्क में रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उस क्षेत्रों के युवा जो नक्सली गतिविधियों के बारे में जानते हैं, उन्हें इसमें भर्ती किया जाता है। प्रारंभ में इसकी DRG का जो गठन था वो कांकेर और नारायणपुर के लिए किया गया था, लेकिन कांकेर और नारायणपुर में DRG ने जैसे सफलतापूर्वक कार्य किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ के
अलग अलग जिलों में डीआरजी का गठन किया गया। अभी जो हमला हुआ है डीआरजी पे, उसमें डीआरजी के जो जवान थे वो सक्रिय ऑपरेशन चला रहे थे नक्सलियों के विरुद्ध में। और डीआरजी जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों को इसलिए लिया जाता है डीआरजी में ताकि वो उनकी भाषा समझ सकें, उनके कैंपों के बारे में सीआरपीएफ को जानकारी दे सकें। तो सीआरपीएफ और डीआरजी मिलकर दोनों इनके विरुद्ध में ऑपरेशन चलाते हैं। पूर्ण फैक्ट ये आता है कि नक्सलियों के जो ज़्यादा हमले हैं वो किस महीने में ज़्यादा होते हैं, तो आप देखेंगे फरवरी से जून का जो महीना होता है इसमें नक्सली हमले सबसे ज़्यादा हुए हैं। उसका कारण ये है कि जैसे फरवरी के बाद में पतझड़ बसंत आ जाता है, बसंत पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, तो जंगलों में थोड़ा सा अनुकूल स्थिति आती है। तेंदू के पत्ते तोड़ने वाले अलग अलग जो ठेकेदार लोग हैं तेंदू के पत्ते तोड़ते हैं, तो काफ़ी नक्सली गुट ऐसे हैं उनसे हफ्ता वसूली करते हैं, तो वो हफ्ता वसूली के लिए सक्रिय होते हैं। दूसरा, इस में मौसम एकदम साफ रहता है, तो कैंपों से जो नक्सली हैं वो निकल करके लगातार हमला करना चाहते हैं। टीसीओसी प्रक्रिया के तहत वो काम करते हैं। टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन वो चलाते हैं। इसमें मतलब ये है कि जंगल साफ होने से वन्य जीव जो हैं उनसे भी सुरक्षा रहती है। जुलाई के बाद में भारत में मानसून काल शुरू हो जाता है। मानसून काल शुरू होने के बाद में छत्तीसगढ़ के और पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। वर्षा के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी बड़ी वनस्पति हो जाती हैं। छोटी मोटी नदियां जो हैं वो काफ़ी बहती हैं, तो नक्सली उस टाइम अपने कैंपों में चले जाते हैं। वो इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को भारतीय सेना को किसी या सिविल अन्य प्रकार के लोगों को जो नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, ज़्यादा वो विस्फोट करते हैं, तो वो ज़्यादातर फरवरी से जून के महीने में करते हैं। इसका ये एक प्राकृतिक कारण है। तो इस तरह से हमारे देश में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इसके बारे में समय समय पर ऑपरेशन चला करके और सेना को सक्रिय रूप से नक्सलियों का जो ग्रुप है, समूह है, उनसे स्थानीय लोगों से उनकी कनेक्टिविटी हटा करके नक्सलवाद के बारे में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।